सिद्रा की नई नई शादी होती है और वो ब्याह कर अपने ससुराल चली जाती है। अभी कुछ ही अर्सा गुजरा होता है तो मियाँ बीवी में अनबन शुरू हो जाती है। अब उसकी वजह क्या बनती है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि रमज़ान का महीना होता है, रमज़ान के महीने में ये सब करना ये किसको अच्छा लगता है? किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़खर जाफरी है। आप देख रहे हैं स्टोरी बाय फ़खर। ये स्टोरी बिल्कुल रियल स्टोरी है और आपको बताऊंगा कि ये किस शहर की स्टोरी थी, जिसको आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल ही रियल स्टोरी थी और ये अमूमन हर घर में होता ही रहता है। इतना मामला सीरियस हो चुका है कि हर घर में ये होता है, लेकिन ये इस मामले को इतना नहीं होना चाहिए। तो आपके साथ ये स्टोरी शेयर करता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। सिद्रा और आसफ़ की शादी हो जाती है। जो उसका शोहर होता है उसका नाम होता है आसफ़। दोनों की नई नई शादी होती है। पहला जो 10-15 दिन तो बहुत ही अच्छे गुजरते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लड़की की जानिब से रवैया बदलना शुरू हो जाता है। और एक दिन उसकी माँ की कॉल आती है लड़की की, सिद्रा की। वो पूछती है, हेलो बेटा, क्या हाल है तुम्हारा, ठीक ठाक हो? लड़की बोलती है, जी माँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो उसकी माँ पूछती है कि रोज़े आ चुके हैं, पहला रमज़ान है, तो तुम्हारा रमज़ान कैसा गुजर रहा है? रमज़ान का महीना स्टार्ट हो जाता है, एक अशरा गुजर जाता है। और सिद्रा कहती है कि माँ आपको क्या बताऊँ कि जो आसफ़ हैं उनकी आदतें मुझे अच्छी नहीं लगती। जब वो रोज़ा रखने के लिए उठते हैं तो रोज़े में अभी जो वक्त होता है सहरी का, वो टाइम थोड़ा सा होता है, 15-20 मिनट पहले उठते हैं और फिर अफरा तफरी डाल देते हैं। तो ऐसे रोज़े का क्या फ़ायदा? मेरे बाबा भी तो रोज़ा रखते हैं, वो तो सारा दिन फ्रेश रहते हैं, किसी को महसूस भी नहीं होने देते कि उनका रोज़ा है और इबादत भी सारी करते हैं। और उसकी माँ कहती है, बेटा देखो, हर इंसान की, हर मर्द की नेचर अलग अलग होती है, हर औरत की नेचर भी अलग अलग होती है। अब तुम अपने सारे डिसिप्लिन उस पर ना थोपो, वो तुम्हारा शौहर है और तुम्हारे बाप में और शौहर में फ़र्क है, और जो वो कहे तुम वो किया करो। वो बोलती है, ठीक है, ये तो बात अच्छी नहीं है, तो मुझे उनकी आदतें नहीं पसंद। उनकी कॉल कट जाती है। अभी दूसरा दिन आता है और सहरी का वक्त होने लगता है। तो अब उसकी सास उसके सामने बैठी होती है और कहती है कि आपने ही अपने बेटे को इतना बिगाड़ा हुआ है, उसकी आदतें आपने ही ख़राब की हैं। अगर आपने टाइम पर समझाया होता तो मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। और आसफ़ की माँ बोलती है, देखो बहू, तुम हर वक्त मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हो, तो इतना मत बोला करो। सिद्रा जाती है आसफ़ के कमरे में, देखती है कि आसफ़ सोया होता है। उसको जगाती है और कहती है, उठ जाओ, अभी 20 मिनट तो रह गए हैं रोज़ा ख़त्म होने में, कब उठोगे? इतना क्यों सोते हो? रात को जल्दी सो जाया करो ताकि सुबह उठने में तुम्हें परेशानी ना हो। सारी रात तुम टीवी देखते रहते हो और फिर ऐसे सो जाते हो और 15 मिनट पहले उठते हो रोज़ा रखने के लिए और फिर सब कुछ इतनी अफरा तफरी डाल देते हो। आसफ़ कहता है, 2 मिनट उठ जाता हूँ, तुम जाओ। वो कहती है, कैसे उठ जाओगे, तुम इतनी गहरी नींद में हो, अगर मैं चली गई तो तुम नहीं उठोगे। आसफ़ सब कुछ सुनता रहता है। वो कहता है, बाबा जाओ, मैं उठ जाता हूँ, अभी उठ गया हूँ। और वो चली जाती है, जाके तैयारी शारी करती है और आसफ़ उठ जाता है, मुँह हाथ धोता है और आ जाता है खाने के टेबल पर। तो जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करता है और वो खा रहा होता है, तब भी वो बोल रही होती है कि अब देखो कितनी जल्दी टास्क पूरा करना पड़ रहा है तुम्हें, कितनी जल्दी जो यानी कि टास्क लिया है कितनी जल्दी पूरा करना पड़ रहा है, बहुत यानी कि तुम एहसान करोगे रोज़ा रख कर। वो सुनता रहता है, कुछ नहीं कहता। तो अज़ान होने लगती है, रोज़े का टाइम ख़त्म हो जाता है और वो उठता है, वज़ू करता है और मस्जिद में जाकर नमाज़ अदा करता है। जब वो वापस आता है अपने कमरे में जाता है और जाके लेट जाता है, तभी सिद्रा बोलती है कि शुक्र है कि तुमने मस्जिद में नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो कहता है, तो क्या हो गया, मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जा सकती है, घर में भी पढ़ी जा सकती है। ठीक है, अच्छी बात है कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ना, यानी कि उसका जो दिमाग होता है आसफ़ का, बहुत ही ठंडे दिमाग का बंदा होता है। और लेट जाता है। वो फिर से बोलने लगती है कि अब क्या करने लगे हो, फिर तुम सोने लगे हो? देखो मेरे बाबा तो रोज़ा रख कर नहीं सोते, वो तो फिर जागते रहते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद वो नहीं सोते। वो कहता है, बाबा मैंने सुबह 7 बजे ड्यूटी पर जाना है, अभी तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है, तो मुझे सोने दो। वो कहती है, नहीं ये तो बात तो अच्छी नहीं है, आप ऐसे नहीं सो सकते। वो कहता है, देखो मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहता, मुझे सोने दो। वो कहती है, अच्छा बाबा सो जाओ। सुबह होती है, आसफ़ साहब तैयार होते हैं, मुँह हाथ धोते हैं और ड्यूटी पर चले जाते हैं। और वो कॉल करती है उसको, आसफ़ को, देखो शाम को जल्दी आ जाना, हमने माँ और बाबा के यहाँ अफ्तारी पर जाना है। वो कहता ठीक है जल्दी आ जाऊँगा।
अब वो ऑफिस में होता है तो वहाँ पर एक शख्स आता है, 2 शख्स पहले ही मौजूद होते हैं, आसफ़ और एक और बंदा, वो जिस कंपनी में काम करता है। वहाँ पर एक मजबूर सा बंदा आता है, वो कहता है कि दूसरे बंदे को, आसफ़ को नहीं, जो आसफ़ के साथ बैठा होता है, उसका नाम होता है जवेद। वो कहता है जवेद साहब, जो मैंने आपको काम कहा था क्या बना उसका? तो जवेद साहब कहते हैं कि देखो अभी रमज़ान के अंदर तो तुम्हें लोन नहीं मिल सकता, मैंने पूछा था साहब से, लेकिन वो कहते हैं कि रमज़ान के अंदर मैं किसी को भी लोन नहीं दे सकता। वो बंदा बहुत ही मजबूर होता है और वो बताता है उसको कि जवेद साहब, आपको मैंने अपनी परेशानी बताया था कि मुझे क्या परेशानी है, मुझे किस लिए लोन चाहिए, और वो चला जाता है। अब आसफ़ ये सारा मामला देख रहा होता है और पूछता है कि क्या मामला है। जो शख्स आया था उसका नाम होता है सदीक। पूछा कि क्या सदीक को क्या मसला है? जवेद कहता है कि इसकी बीवी की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है, अभी 2-3 दिन पहले इसने लोन का अप्लाई किया था तो साहब ने मना कर दिया, अब क्या कह सकते हैं। आसफ़ ये सुनता रहता है और आसफ़ जब छुट्टी का वक्त होता है तो चला जाता है। शाम को जाते हुए सदीक के घर पहुंचता है। वो टूटा सा दरवाज़ा होता है सदीक का, क्योंकि गरीब घराने से होता है। उसका दरवाज़ा खटखटाता है, सदीक बाहर निकलता है और देखता है कि आसफ़ साहब, आप आसफ़ साहब खैरियत तो है, आप यहाँ पर कैसे? वो कहता है परेशान मत हो, मुझे पता चला था कि आपकी बीवी की जो हालत है वो ख़राब है और हॉस्पिटल में है, तो पता करने चला आया। तो कहा कि शुक्रिया आसफ़ साहब आपका, और सलाम लेते हुए कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, और उसके हाथ में 1 लाख रुपया उसके हाथ में थमा देता। सदीक हैरान हो जाता है कि आसफ़ साहब ये क्या कर रहे हैं? तो मैंने तो आपको पैसों का नहीं कहा। वो कहता है कि तुम रख लो, मुझे पता था तुम्हारी बीवी की जो हालत है वो कंडीशन ठीक नहीं है, तुम उसका इलाज करवाओ। वो कहता है नहीं आसफ़ साहब, आप खैरियत पता करने आ गए हैं, यही बहुत है, ये इतनी बड़ी रकम मैं आपको कैसे झुका पाऊँगा, मेरी इतनी औकात नहीं है। वो कहता है कि नहीं तुम रख लो, जब तुम्हारे पास होंगे तो वापस कर देना, अगर ना हुए तो कोई मसला नहीं है, मैं अपने अल्लाह से ले लूँगा। तो वो सदीक देखते ही रहता है और आसफ़ चला जाता है। जब शाम को घर पहुँचता है, अभी दरवाजे के अंदर दाखिल ही होता है तो फिर से सिदरा चलाना शुरू हो जाती है। मैंने कहा था आपको कि आपने जल्दी आना है, आप पूरा 1 घंटा लेट आ रहे हैं, कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं ऑफिस में भी सो जाते होंगे। आसफ़ सुनता रहता है और जाता है और जाकर अपना मुँह हाथ धोता है तो लेट जाता है। फिर उसके पीछे जाती है कि चले आते ही लेट जाओ, कि नींद ना हो गई, यानी कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो जेब से निकाली, सूंघी और सो गए। वो खामोश रहता है और चली जाती है, जाकर तैयारी शरी करती है। अब वो आ जाते हैं जी उनके माँ और बाबा के घर। अच्छा, जो हर वक्त अपने बाबा की तारीफ़ करती रहती कि मेरे बाप ऐसा, मेरा बाप ऐसा, तो उसकी एक आदत थी कि उसका एक मज़दूर था, हर वक्त उस पर चिल्लाता रहता था। यानी कि लोगों के साथ उसका बर्ताव इतना अच्छा नहीं था, लोगों के साथ बिल्कुल भी बर्ताव अच्छा नहीं करता था। नमाज़ें भी पढ़ता था, रोज़े भी रखता था। आपने देखा होगा कि कई लोगों को आदत होती है कि नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, बहुत नेक अमल देखने को करते हैं, लेकिन उनका रवैया और उनका लहजा इतना ही बुरा होता है कि लोग उनसे कन्नी ही कतराते रहते हैं। ऐसा ही लहजा था उसके बाप का। अच्छा जी, आसफ़ और सिदरा आ जाते हैं अफ्तारी पर, खाना लग जाता है। अब नमाज का टाइम होता है तो आसफ़ और उसका जो ससुर होता है वो नमाज अदा करने चल जाते हैं, और पीछे से फिर वही काम, सिदरा अपनी माँ से शिकायतें करने लगती हैं कि आसफ़ ऐसे हैं, जल्दी बहुत ही ढीले हैं, जल्दी काम नहीं करते, इतने आलसी हैं। तो उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा देखो, ये तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा बाप नहीं है ना। हालांकि बाप को भी नहीं समझाया जा सकता, तुम जो कंपेयर करती रहती हो अपने बाबा के साथ उसको, तो ये मत किया करो। वो कहती है कि चलें ठीक है। अच्छा, अब वो नमाज़ पढ़ने गए होते हैं आसफ़ और उसका ससुर। तो जैसे ही नमाज़ पढ़कर निकलते हैं तो मौलवी पीछे से आता है और आसफ़ के ससुर को कहता है कि देखिए जी, मस्जिद के लिए इतना चंदा चाहिए था, मैंने लोगों से बात की तो इतना चंदा इकट्ठा नहीं हुआ और ये काम अभी बाकी है। तो आसफ़ का ससुर कहता है कि कोई मसला नहीं है, आप काम शुरू करें, मैं पैसे दे दूँगा। अच्छा, मौलवी कहता है कि शुक्रिया। वो चला जाता है और आसफ़ और उसका ससुर चले आ रहे होते हैं बाज़ार के अंदर, वो बातें कर रहा होता है। उसका ससुर कहता है कि देखो, लोगों के पास अल्लाह की राह में पैसे देने के लिए भी नहीं है, पता नहीं कैसे लोग इतना कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और हमें देखो हम इतना कमाते हैं और फिर भी हम मस्जिद को देते हैं, और ये वो बातें करता होता है। तो आसफ़ कहता है कि देखिए अब्बाजान, अगर यही पैसा, हालांकि मस्जिद तो देखिए आपने बहुत ही शानदार मस्जिद है, तो अगर यही पैसा किसी गरीब की मदद कर दी जाए तो उसको दे दिया जाए। और उसका ससुर कहता है आजकल गरीब कहाँ मिलते हैं, ये तो लोगों ने पखंड बनाया हुआ है, इस वजह से किसी को नहीं देना चाहिए, सब ड्रामेबाजी लगा रखी है इन्होंने। और वो खामोशी से घर चले आते हैं। अच्छा जी, अफ्तारी के बाद वो वापस घर चल जाते हैं, सिदरा और आसफ़। दूसरा दिन होता है,
आसफ़ चला जाता है अपनी ड्यूटी पर। तो दोपहर का वक्त होता है और सदीक आता है घर पर, दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है कि आसफ़ साहब घर पर हैं। उसकी बीवी निकलती है, वो कहती है नहीं वो तो घर पर नहीं है, वो तो काम पर गए हुए हैं। तो सदीक कहता है कि मैं आसफ़ साहब का शुक्रिया अदा करने आया था, मेरी औकात तो इतनी नहीं है कि मैं उनके पैसे वापस कर सकूँ। वो सारा माजरा उनको सुनाता है कि उन्होंने किस वक्त मुझे पैसे दिए, जो मेरा इतना हालात ख़राब थे तब उन्होंने मुझे पैसे दिए, तो मैं उनका एहसान ये ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। तो उसकी बीवी सुनती रहती है कि मैं जिसको इतना निकम्मा और निखट्टा समझती हूँ वो तो लोगों की इस तरह से हेल्प करता है कि लोग उसकी तारीफ़ें करते हैं, और मैं तो समझती हूँ कि वो इबादत नहीं करता, इबादत को जो है वो मुश्किल समझता है। तो फिर वो ऐसे बिल्कुल खामोश हो जाती है और सर झुकाए शर्म से अंदर चली जाती है, और उसके बाद फिर वो कभी आसफ़ को कुछ नहीं कहती, खामोशी से अदब बजा लाती है। और यही स्टोरी का एंड था। ये सच्ची कहानी थी, कराची के इलाके की कहानी थी जिसका नाम है लियारी। आसफ़ और सिद्रा की सच्ची कहानी आपको कैसी लगी तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। अगर कहानी थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा।